ऑलराइट दोस्तों, Redmi Note 11 इज इन द हाउस। एक फन फैक्ट, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहनी है। एक तो ये जो है ये तीसरा Note 11 है, Redmi Note 11। दो चाइना में लॉन्च हुए हैं, एक जो है 4G है विच इज ऑन G88, जी हाँ Helio G88, और उसके ऊपर वाला जो है Redmi Note 11 5G, ये दोनों भी चाइना में लॉन्च हुए। वो Dimensity 810 पे है। ये जो है ये ग्लोबली लॉन्च हुआ है, जो Qualcomm Snapdragon 680 इस 4G प्रोसेसर पे है। यही इंडिया में अब 2-3 दिनों में ये इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, Redmi Note 11S एंड Redmi Note 11। So this is the global variant and the Indian variant। वैसे इंडिया में आने के बाद कुछ कुछ चीजें चेंज होने वाली है ऐसे लग तो रहा है, बट लेट्स फाइंड आउट। हमने मंगाया हुआ है ये दुबई से ग्लोबल वेरिएंट, लेट्स सी क्या है। लेट्स ओपन द बॉक्स। वैसे दोस्तों अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है, लाइक करना मत भूलिए, और हाँ सब्सक्राइब नहीं है जरूर कीजिएगा। टर्न दैट रेड बटन इनटू ग्रे। लेट्स ओपन। व्हाइट बॉक्स है, Redmi Note 11 लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं, पावर्ड बाय Redmi। बहुत सारी चीजें हैं। ओके, ओ माय, द अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, ग्लोबल वेरिएंट होने की वजह से शायद बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। लुक एट दिस हाउ थिक इट इज। या केस ठीक ठाक। ओह माय गॉड, not all that great. SIM card tool. This is the phone. Qualcomm Snapdragon 680 90Hz AMOLED, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ बताएंगे। Alright, this is 33 watt का फास्ट चार्जर है दोस्तों। Alright, and USB-A to USB Type C चार्जिंग केबल। Yeah, let's keep everything। अब फोन के पास देखते हैं। Loved it already, बोल रहा हूँ मैं आपको। You know, seriously feels very कॉम्पैक्ट, थिन, अंडरस्टेटेड डिजाइन है। ये देखिए, डार्क ग्रे, फ्लैट साइड्स हैं, मतलब थोड़ा कर्व्ड है एंड देन इट बिकम्स फ्लैट। इंटरेस्टिंग। 3.5mm जैक है, आयर ब्लास्टर वगैरह सब कुछ है। बट आई टेल यू व्हाट, आई लव इन हैंड फील, एंड लाइट भी लगता है हाथ में। दिस फील्स लाइट। शुड बी 180 grams। लेट्स टेस्ट इट आउट। I told you it is light, 177.7 grams. So 178 grams है, very light and excellent in hand feel. Definitely बहुत अच्छा लगता है हाथ में। आपके अगर छोटे एवरेज हाथ भी हो तो भी आराम से आप हैंडल कर पाओगे, no issues। और क्यों इतना अच्छा? क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी है, तो मुझे लगा था थोड़ा हेवियर साइड होगा, बट 177 grams with 5000 mAh, very nice। Xiaomi, very nice। और हाँ, इसका जो सिम कार्ड है दोस्तों, that let's see, डेडिकेटेड चाहिए इस प्राइस रेंज में? हाँ है। So it is a dedicated SD card slot, so expand आप स्टोरेज जो है वो कर पाओगे। Nice। वैसे केस मैंने कहा इतनी अच्छी नहीं है, does not fit all that snugly। ठीक है, फिट, अरे ये तो बैठती नहीं है यार। ओके, फिट अच्छा है मैं कहूँगा। क्वालिटी केस की जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट फिट इज गुड। गिरा के देखते हैं। वैसे ग्लोबल वेरिएंट जो है उसमें कुछ बताया नहीं है कि भाई ये गोरिल्ला ग्लास है या नहीं, बट शायद क्योंकि Redmi Note 10 के पास आप देखोगे तो उसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन था, तो शायद Note 11 विल ऑल्सो हैव इट। ग्लोबल वेरिएंट में वी आर नॉट श्योर। ऑलराइट, टाइम टू स्टार्ट द फोन। पावर ऑन ऑफ बटन जो है दैट डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर, FPS है वो, ये आजकल कॉमन हो गया, साइड माउंटेड, एंड आई डोंट रियली माइंड। मतलब पीछे से साइड माउंटेड जो है, seriously it is much user friendly। दोस्तों look at that display। याद रखिए this is under 15,000, at least I am hoping। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं, ये शायद दूसरा या तीसरा फोन है 680 इस प्रोसेसर के ऊपर। Realme 9 आया आता है, बाकी सब स्पेसिफिकेशंस उतने अच्छे नहीं। IPS LCD है उसमें, और कैमराज ऑल्सो नॉट ऑल दैट ग्रेट, बट वो जो है वो 14,000 का है। दिस ऑल्सो कम्स ऑन अ 4G Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, तो शायद ये मेरे हिसाब से 15,000, अराउंड 15,000 तक आएगा, क्योंकि बाकी के स्पेसिफिकेशंस इसके अच्छे हैं। एक तो डिस्प्ले जो है 6.43 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले है। यस, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट भी है इसमें, 1000 निट्स ब्राइटनेस जाता है। जनरली 15,000 के नीचे इतना ब्राइटनेस नहीं होता है, बट दिस इज वेरी वेरी ब्राइट, एंड डिस्प्ले इज रियली गुड। मतलब ऐसे लगेगा नहीं कि दिस इज अ बजट रेंज का डिस्प्ले, इट इज लाइक प्रीमियम फोन होता है वैसा डिस्प्ले। सो बिग थम्स अप फॉर द डिस्प्ले। लेकिन स्पेसिफिकेशंस के मामले में मैं थम्स अप नहीं दे पाऊंगा। क्यों? Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर जो 4G प्रोसेसर है, 5G नहीं है, याद रखिए। यस, इट इज अ 6nm प्रोसेसर, सो दैट इज रियली गुड, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, बट 4G है। इसी साल इंडिया में 5G आने वाला है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट।
जी हाँ, हमारे पास जो वेरिएंट है दैट इज 6GB 128GB। इसमें बेस वेरिएंट जो होगा वो 4GB 64GB का होगा, शायद दिल बी वन मोर, तो 4 128 का एक हो सकता है एंड 6 128। सो 2 या 3 वेरिएंट्स इसके लॉन्च होंगे। हमारे पास ऊपर वाला वेरिएंट है। परफॉर्मेंस के पहले ओएस के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली MIUI 13 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 11, Android 12 नहीं है, MIUI 13 होने के बावजूद। सो दिस शुड हैव बीन देयर। अब इंडिया में इट माइट चेंज, आई एम नॉट श्योर। और दोस्तों 680 के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, अंतुतु स्कोर ऑन पेपर 2,70,000 के करीब आता है विच इज डिसेंट। लेकिन जब हम गेमिंग कर रहे थे वी कुड ओनली प्ले लो एंड मीडियम सेटिंग्स में। हाई वगैरह सेटिंग्स में अगर खेलने जाओगे वो खेल नहीं सकते। सो मीडियम हाई सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड, बट 680 में थोड़ा और हाई सेटिंग्स होना चाहिए था। प्रॉब्ली इसका जो जीपीयू है वो नया है, उसकी वजह से अपडेट के बाद शायद अपग्रेड हो जाएगा, बट दैट इज व्हाट इट इज। परफॉर्मेंस नॉर्मल यूसेज, मतलब नॉर्मल गेम्स वगैरह आपको खेलने हैं, डेली टास्क करना है, मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए एब्सोल्युटली फाइन, बट हाई सेटिंग्स पे अगर गेमिंग करना है तो नो। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। क्वाड कैमरा सेटअप आता है, यस, एंड 50 मेगापिक्सल। पिछला 48 था, अब ये 50 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड आता है 8 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड है 2 मेगापिक्सल का, डेप्थ है 2 मेगापिक्सल का, मैक्रो है। 50 मेगापिक्सल के जो फोटोज हैं सही में अच्छे आते हैं। आई मीन आई रियली लाइक इट। कलर्स जो है एक्यूरेट आते हैं, शार्पनेस फोटोज के अच्छे हैं, स्किन टोन्स वगैरह भी अच्छे आते हैं प्राइमरी सेंसर के साथ। बट आई कैन नॉट से द सेम अबाउट सेकेंडरी। जो अल्ट्रा वाइड है ना, सीरियसली सॉफ्ट हो जाता है, और जो कलर्स हैं वो अलग ही हो जाते हैं। ब्लू की जगह पे पर्पल दिखने लगता है, या फिर जरा ज्यादा ही डार्क ब्लू वगैरह दिखते हैं, तो कलर शिफ्ट बहुत हो जाता है, सॉफ्ट इमेजेस आते हैं अल्ट्रा वाइड के साथ। 2 मेगापिक्सल डेप्थ का तो कोई मतलब नहीं बनता है। मैक्रो आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड, क्योंकि जनरली Xiaomi के फोन्स में मैक्रो सेंसर्स अच्छे होते हैं। ये जो है मैं नहीं कह पाऊंगा कि इसका मैक्रो सेंसर अच्छा है। सो ओनली द प्राइमरी सेंसर इज गुड। अगर मैं सेल्फी के बारे में बात करूं, सेंटर पंच होल में जो है 13 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। फोटोज तो मैं आपको सभी के दिखा रहा हूं दोस्तों, एंड यस, नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगे, आई विल बी ऑनेस्ट। थोड़ा कलर्स वगैरह ऑफ है, स्किन टोन्स ठीक ठाक ही आते हैं, डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी नहीं है। सो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर ऑल्सो आई विल कॉल इट एवरेज। सो ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम दैट 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, बाकी सब जो है एवरेज टू बिलो एवरेज। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक छोटा सा डाउनग्रेड है नोट 10 के कंपैरिजन में। 4K उसमें कर पाते थे, इसमें 1080p ही कर पाते हो। नाउ इट्स अ डाउनग्रेड। अब दोस्तों ये हो सकता है कि जो इंडिया में आ जाए उसका पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा अलग हो और फोटोज थोड़े अलग हो। सो आई विल रिजर्व माय जजमेंट। इंडियन वेरिएंट का हम रिव्यू वगैरह करेंगे, आपको जरूर बताएंगे, बट दिस वन नॉट ऑल दैट ग्रेट एक्सेप्ट 50MP। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, और बाकी MIUI 13 के फीचर्स के बारे में अगर आपको देखना है तो हमारा पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो किया हुआ है MIUI 13 के ऊपर। सो गो एंड चेक दैट आउट। IP रेटिंग इसके अंदर नहीं है, बट शायद इंडियन वेरिएंट में IP रेटिंग भी आ सकती है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, FM रेडियो है इसके अंदर, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। दो स्टैंड आउट फीचर्स मुझे लगे, एक तो हैप्टिक फीडबैक। हम जब टाइप वगैरह कर रहे थे, जो हैप्टिक फीडबैक हमें मिला, सही में अच्छा मिला। बजट रेंज में जनरली इट इज नथिंग होम टू राइट अबाउट, बट दिस वन वाज क्वाइट गुड। और एक चीज कहना चाहूंगा, अगेन 15,000 के नीचे वाले फोन में दिखता नहीं है, बस इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो एमोलेड है, बजट सीरीज का है, इसका मतलब उन्होंने AOD स्किप कर दिया, ऐसे नहीं है, इट इज देयर, सो दैट इज गुड। स्टैंड आउट, अनदर स्टैंड आउट, मल्टीमीडिया। अगेन 15,000 रुपए के फोन जनरली आपको पता है कैसे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देते हैं, बट दिस वन आई विल से गिव्स यू अ प्रीमियम फोन का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। डिस्प्ले एब्सोल्युटली ग्रेट, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, ब्लैक्स बहुत अच्छे दिखते हैं, कलर्स अच्छे दिखते हैं, ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले है, ब्राइट भी डिस्प्ले है, एंड स्टीरियो स्पीकर्स लाउड है, एंड क्वालिटी इज गॉर्जियस। मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा। अ बिग थम्स अप। ओवरऑल नोट 11 जो है ना, कुछ चीजों में सही में अच्छा है, कुछ चीजों में सही में अच्छा नहीं है। 4G, एक तो 5G होता है, इट वुड हैव बीन नाइस। एंड यू नो व्हाट, नोट 9 में 5G नहीं था, नोट 10 सीरीज में हमें 5G नहीं दिखा। अब नोट 11 में भी दोस्तों, अब नोट 11S एंड नोट 11 दोनों भी लॉन्च होने वाले हैं, दोनों में ही 4G है, 5G नहीं है। सो दैट इज अ बिग मिस। और ये प्रोसेसर भी जो है ना, वो एफिशिएंट प्रोसेसर है, मतलब बैटरी आपकी 1, 1.5, पौने 2 दिन बीत जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा परफॉर्मेंस में मुझे लगा कि थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। डेफिनेटली आई फेल्ट दैट। एंड थर्ड थिंग जो इतनी अच्छी नहीं है वो कैमरा, मतलब 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी छोड़ के बाकी देयर इज नथिंग इन इट। सो कैमरास कुड हैव बीन इंप्रूव्ड, स्पेशली दोज सेकेंडरी टर्शियरी सेंसर्स जो है वो इंप्रूव होने चाहिए थे। मैक्रो, वी एक्सपेक्ट गुड मैक्रोज, वो नहीं है। और अगर अच्छी चीजों की तरफ देखें तो गॉर्जियस आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले, मतलब नहीं एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस रेंज में ऐसा डिस्प्ले। सो दैट इज गुड विद फास्ट रिफ्रेश रेट। और स्टीरियो स्पीकर्स की जो क्वालिटी है ना, वाओ, डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। और हाँ, इन हैंड फील वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा,
कुछ चीजें सही में अच्छी है, कुछ चीजें सही में इतनी अच्छी नहीं है। सो दैट्स व्हाट Redmi Note 11 इज फॉर यू। अगर आपको कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।